Dear students, Assalamu alaikum. Today on 12th of June 2020, I am Muhammad Jilani Shah in front of you. Today it's topic for class 7th, Political Science, chapter number 5, Women Change the World. Women Change the. As per this heading of this topic, this lesson is concerned, Women Change the World. ये हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कि वुमन बेशक इस वक्त मर्दों से आगे निकल चुकी हैं। अगर आगे नहीं निकली हैं फिर भी मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आर्मी हो, जो भी फील्ड हम देखेंगे वुमन जो है वो मर्दों के शाना बशाना देश की तरक्की के लिए काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस लेसन में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वुमन चेंज द वर्ल्ड, इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि हम सोचते हैं कि वुमन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा तबका है कि ये कोई खास ही काम कर सकती है। अगर उसे बाहर हम इनको ले जाएंगे ये वो काम नहीं कर सकेंगे, इसको नहीं कर सकेंगी। इसको कहते हैं हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग। क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप थिंकिंग। स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, किसी खास ग्रुप के लोग, किसी खास ग्रुप के लोग बेस्ड ऑन, चाहे वो ग्रुप रिलीजन का हो, सेक्स का हो, वेल्थ का हो, लैंग्वेज का हो, ये कोई आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी खास ग्रुप के लोग, किसी खास इस रिलीजन के लोग जो हैं, या बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं, ये कोई इनके अंदर खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कोई खास ही काम कर सकते, उसके बाहर ये कोई काम नहीं कर सकते। इस थिंकिंग को कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। इस थिंकिंग को क्या कहते हैं? जब हम ऐसा सोचेंगे कि किसी खास ग्रुप के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वो रिलीजन का ग्रुप हो, चाहे वो सेक्स का ग्रुप हो, चाहे वो वेल्थ का ग्रुप हो, चाहे वो लैंग्वेज का ग्रुप हो, वो कोई खास ही काम कर, यहां तक वो काम कर सकते, बस इससे आगे नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल हम मेल एंड फीमेल्स की बात करेंगे। मेल्स ये काम कर सकेंगे, मेल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, वुमेन्स नहीं बढ़ सकेंगी। ये थिंकिंग जो है, इसको कोई खास, किसी खास ग्रुप को कोई खास ही काम करने के बारे में सोचना, इस थिंकिंग को क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप थिंकिंग। आपका पहला क्वेश्चन है, आप ये किताब निकाल सकते हैं, आपके सामने ये किताब है क्लास 7 के बच्चों की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इस किताब का नाम है, पेज नंबर 67। तो स्टीरियोटाइप के बारे में आपने ये पेज नंबर 67 आप निकालेंगे। स्टीरियोटाइप्स के बारे में आपने ये जाना कि ऐसी सोच जिसमें हम किसी तबके को, चाहे वो तबका डिपेंड करता हो रिलीजन पे, सेक्स पे, वेल्थ पे या लैंग्वेज पे, ये कोई खास ही काम कर सकता है। बॉयज ये काम नहीं कर सकते, गर्ल्स ये काम नहीं कर सकते। जैसे जब हम ये सोचेंगे, इस सोच को कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपका पहला क्वेश्चन जो है, इट इज हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट अ वुमन और stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? Affect stereotypes thinking affect the right to equality of women, right to equality of women. Stereotype थिंकिंग जो है, ये राइट टू इक्वालिटी वुमन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये बराबर राइट देता है, हर किस्म के बराबर राइट देता है, ये मेल्स को भी और फीमेल्स को भी। राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू कास्ट देयर वोट्स, राइट टू गेट प्रॉपर्टी, ये इक्वल राइट है किसके? वुमेन और मेन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, वहां कोई ये सेक्स की जो ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है। जो राइट, जो हुकूक लड़के को हो वही लड़कियों को भी है। कहते हैं कि ये इक्वालिटी जो है ये इफेक्ट होती है अगर स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो। स्टीरियोटाइप थिंकिंग से राइट टू इक्वालिटी ऑफ वुमेन टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी एज पार विद मेल्स, ये इक्वालिटी इफेक्ट होती है कि नहीं होती? आपको इस बात का जवाब देना है। हम इसको जवाब में लिखेंगे
यस, ये इफेक्ट होती है, ये इफेक्ट होती है। देखिए स्टीरियोटाइप थिंकिंग क्या है? स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वुमन, जब लड़कियां होती हैं, एक थिंकिंग ये है वुमन गेट एजुकेशन, अब एजुकेशन हासिल की, एजुकेशन हासिल करने के बाद मेल्स के बारे में अक्सर सोचा जाता है कि वो चलो उन्होंने एजुकेशन हासिल की, अब उनको इंजीनियर बनना है, अब उनको डॉक्टर बनना है, अब उनको बाकी काम करने हैं, पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बाकी डेवलपमेंट करती है। लेकिन वुमेन्स के बारे में क्या करें? चाहे चलो मान लेते हैं इन्होंने एजुकेशन यहां हासिल कि एजुकेशन हासिल करने के बाद दे गेट मैरिड, दे आर प्रेफर्ड बाय देयर पेरेंट्स टू मैरी। इनकी प्रेफरेंस क्या है? बॉयज की प्रेफरेंस है एजुकेशन हासिल किया, अब इनको और आगे बढ़ना है। इनको क्या प्रेफर करते हैं कि इनकी अब शादी हो जाए, इनकी अब शादी हो जाए, तो राइट टू इक्वलिटी नहीं हो गया ना। तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग में राइट टू इक्वलिटी वुमन की इफेक्ट होती है। रीजन क्या है? अगर एजुकेशन हासिल किया लड़कियों ने, उसके बाद उनको कहते हैं चलो जल्दी जल्दी इनकी किसी तरीके से शादी हो जाएगी। आप देखिए दूसरी बात, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहते हैं थिंकिंग है ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि लड़के ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं, लड़के ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है इसमें लड़के ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आजकल के इस तेज तरीन दौर में ये मुमकिन नहीं है, लड़की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये थिंकिंग एक ये भी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लड़कियां ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है, लड़के ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। या पेरेंट्स जो है वो तवज्जो देते हैं चलो इस फील्ड में अगर मेरा लड़का चला जाए तो लड़की के लिए और कुछ देखते हैं। तीसरी बात, जब लड़की ने एजुकेशन हासिल की, इसको कहते हैं फिट होती है ये लड़की, या हाउस होल्ड जॉब्स में, हाउस होल्ड जॉब्स मैंने आपको परसों बताया भी, घर का काम का जो करती हैं, या तो ये हाउस होल्ड जॉब्स, या अगर ये करेंगी नर्सेज, ये देखा भी गया है कि वुमेन आर द बेस्ट नर्सेज, क्योंकि घर में भी इनको बच्चे पालने वगैरह की आदत होती है। वुमेन आर द बेस्ट नर्सेज एज कंपेयर टू गर्ल्स आर द बेस्ट नर्सेज एज कंपेयर टू मेन। इसलिए इसको भी जो है कि यहां भी इनको बस ये हाउस होल्ड का जॉब करेंगे या ये नर्सेज बन जाएंगी, यहां भी इनकी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बॉयज आगे चल सकते हैं, ये नहीं चल सकती है। तो राइट टू इक्वलिटी ऑफ वुमेन जो है वो यहां पर भी मुतासिर होती है। तो कल हम बाकी दूसरा हिस्सा इसका देखेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।